जम्मू कश्मीर में 2 इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन को बैन किए जाने को लेकर जेके वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये जानती है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर में अमन नहीं रहने देना चाहते। सरकार के जरिए जिन ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया गया है ये एक काबिल तारीफ कदम है और जम्मू कश्मीर की आवाम अब 90 के दशक जैसे हालात नहीं चाहती है। आवाम अमन और खुशहाली चाहती है। जो भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है उनको मालूम है कि कुछ जमातें हमेशा ये चाहती हैं कि जम्मू कश्मीर में जो वातावरण आज सही हो गया है, हमारा जो माहौल सही हो गया है, उसमें वो खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी जो होम मिनिस्ट्री ने कुछ जमातों पे पाबंदी पहले भी आयद की है और अब भी वो बहुत बेहतर है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर से हमें 89-91 में जाना है। हम वो अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर में लोग अब अमन और तरक्की चाहते। जो भी हमारी आपको बता दें कि वजारत दाखिला की तरफ से 2 पार्टियों को बैन किया गया है, जिसके बाद से ही तमाम सियासी लीडरान के रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। इस दौरान वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी का भी रद्द-ए-अमल सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये जानती है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर में अमन नहीं रहने देना चाहती है और इसी के चलते वजारत दाखिला की तरफ से ये कदम उठाया गया है, जिसके चलते 2 पार्टियों पर पाबंदी आयद की गई है। इस दौरान आपको बता दें कि पीडीपी ने इस कदम की सख्त मजम्मत की है, साथ ही साथ असेंबली में भी पीडीपी ने ये मुद्दा उठाया है। आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर में 2 इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन को बैन किए जाने के बाद से जेके वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने भी अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। इसी के साथ तमाम लीडरान ने इस मसले पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। पीडीपी ने इस मामले की सख्त मजम्मत की है, साथ ही दरख्शां अंद्राबी ने इस मामले की तारीफ की है। उनका कहना है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर में अमन नहीं रहने देना चाहती हैं और इसी के चलते ये कदम उठाए जा रहे हैं। जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश जुड़ गए हैं। ख्वाहिश, फिलहाल तमाम लीडरान की तरफ से रद्द-ए-अमल इस मसले को लेकर सामने आ रहे हैं। दरख्शां अंद्राबी ने इस कदम की तारीफ की है, लेकिन वही देखा जाए तो पीडीपी ने इसकी सख्त तनकीद की है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर पीडीपी ने जो है इसको लेकर कहा है कि वो के खिलाफ है, इसे कंडेम करते हैं और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, सबको जो है मीर वैस उमर फारूक और के सपोर्ट में खड़े रहने के लिए कहा है। सबसे बड़ी बात उन्होंने यही कहा है कि इस समय जो वक्फ बोर्ड को लेकर जो नेगोशिएट है, बातचीत है, वो मीर वैस की तरफ से की जा रही थी। तो उसके बाद इस तरह का बैन उनके लगना कहीं ना कहीं ये बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल है। ये सिर्फ उन पर बैन नहीं, हम सब पर बैन है। यानी कि उन्होंने ये बात जो है वो अपने हम सब पर हम उसको अपने सबसे ऊपर लेते हैं, ये बात उन्होंने कोट की है। तो कहीं ना कहीं इस बैन को जो है वो रिवोक करने को भी उन्होंने जो है उसको लेकर अपील की है। सदन में भी उन्होंने इस बैन को लेकर आवाज उठाई। साफ तौर पर केंद्र सरकार ने जिस तरह से ये निर्णय लिया है, तो इसको लेकर जिस तरह से जम्मू कश्मीर वक्फ चेयरमैन जो है की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है, उसने हालांकि इसको लेकर कहा है कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो कि यहाँ पर हालात सुधारने का काम करती है, तो उसको लेकर सरकार अगर कुछ कर रही है, कदम उठा रही है, तो वो का हम बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर हम पीडीपी की बात करें, पीडीपी लगातार जो है इसको लेकर, या फिर और भी कई सारे, अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ सदस्यों की बात करें, उन्होंने भी इसको लेकर जो है वो ये कहा है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये मनमानी है और कहीं ना कहीं जो ये संस्थाएं कहीं लोगों के लिए काम करते हैं, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ ही बड़ा लोगों के साथ जुड़ाव भी है, तो उनको बैन करना कहीं ना कहीं लोगों पर सीधा अटैक है। तो इसको लेकर ये इस बैन को जो रिवोक किया जाए, हटाया जाए और हम इसके समर्थन में हैं। ओवरऑल इस बात को लेकर आज काफी चर्चा भी रही और काफी मेंबर इसको लेकर बातचीत की जो है समर्थन। जी ख्वाहिश, वही जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर की सियासत में इस कदम को किस तरह से देखा जा रहा है, क्या असर इसका पड़ सकता है, और वजारत दाखिला की अगर बात करें तो ये कदम उठाया गया है जिससे दहशतगर्दी पर भी लगाम लगाई जा सके। देखिए बिल्कुल, कहीं ना कहीं सरकार इस प्रोसेस में है कि अगर उन्हें कहीं से भी लगता है कि कोई भी ऐसा संगठन जो घाटी में की जो सुरक्षा है या फिर वहाँ की जो नॉर्मलिटी है उसको किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने के काम में लगी हुई है या वो कर सकती है ऐसा, तो उस पर एक लगाम लगाने के, उसको कंट्रोल करने के लिए जो सरकारें हैं उसके ऊपर इस तरह का एक्शन लेती है। केंद्र सरकार ने पहले भी देखा है कि कई दफा उन्होंने कई सारे ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया है और इसी के हम रिजल्ट देख सकते हैं कि जो एक पत्थरबाजी होती है, छुट्टी और कैलेंडर जो है वो निकाला जाता था जो अलगाववादियों द्वारा, उनको कई सारे संगठन सपोर्ट भी करते थे। ऐसे में लगातार कई सारे संगठनों पर जब बैन लगे तो उसके बाद ये चीजें होना बंद हो गई। तो उसके बाद सूरत हाल जमीन पर बहुत ज्यादा बदले हैं। युवा जो है वो अपने फ्यूचर के लिए जो है
है अब मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं, काम करते हुए, पढ़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि पहले कहीं ना कहीं उनका जो है माइंड डाइवर्ट किया जाता था और उनको पत्थरबाजी में लगाया जाता था, या फिर एंटी नेशनल एक्टिविटीज में उनको जो है इन्वॉल्व किया जाता था। टेरर फंडिंग में भी कई सारे संगठन जो इन्वॉल्व रहे हैं और जम्मू कश्मीर के आंतरिक हालातों को खराब करने के लिए विदेशों से फंडिंग की जाती है। कई सारे जो ग्रुप्स हैं उनको केंद्र सरकार ने ट्रैक किया, उसके बाद उस पर जो है वो कार्रवाई हुई, तो उसका ही रिजल्ट रहा कि काफी ज्यादा स्थिति जो है सामान्य हुई और चीजें जो है वो बेहतर भी हुई है। तो इसको लेकर हम कहें कि ओवरऑल अच्छा जो है एक निर्णय वो अगर बीजेपी के सदस्यों की बात करें, मेंबर्स की बात करें, उन्होंने कहा है, इसको अप्रिशिएट किया है। वॉक्स की तरफ से भी जहाँ के जो बोर्ड मेंबर है उन्होंने इसको जो है समर्थन किया है। लेकिन अगर वो अपोजिशन की बात करें, खासतौर पर सेंट्रिक पार्टी जिसमें बीडीपी भी है और भी कई सारे दल है, उन्होंने इसको लेकर अपोज किया है और यही बैन को जो हटाया जाए। ये कहीं ना कहीं हम सब पर जो है बैन लगाने की कोशिश दोबारा करनी। बिल्कुल पाइश, वहीं तमाम जमातों के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से क्या रद्द-ए-अमल इस मामले पर अभी तक सामने आया है या नहीं, क्योंकि पीडीपी ने कहा है कि उमर सरकार को इसमें दखल अंदाजी करनी चाहिए। साफ तौर पे क्योंकि पीडीपी जो है इस विषय पर ज्यादा खुल के बोल रही है। हालांकि अगर हम एनसी की बात करें तो वो उनके कई सारे मेंबर इस मुद्दे पर उन्होंने जब बात करने की कोशिश की तो वो बात टालते हुए नजर आए। कई लोगों ने कुछ कहने की कोशिश की, हालांकि कांग्रेस के जो विधायक थे उन्होंने अपनी बात जरूर कही, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ विधायक जो है इससे पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा था कि अगर कुछ बयान देंगे वो उनको उल्टा ना पड़ जाए। वहीं आज सदन की बात करें तो खुद यहाँ जिला सदन मौजूद थे, वरना उनसे भी सवाल पूछे किए जाते या कोई ना कोई उनसे भी जवाब मांगा जाता। ओवरऑल अगर हम बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस इस मुद्दे पर बहुत सोच समझ के बयान दे रही है और ज्यादातर उनके मेंबर प्रभावित कर रहे हैं इसको सवाल को अपनी बात रखने के लिए। लेकिन हम कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, एआईपी की बात करें, इनके जो सदस्य हैं वो इस पर जो है वो अपनी बात रख भी रहे हैं और इस पूरे जो बैन किया गया है उसको कंडेम भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है ख्वाहिश, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल बढ़ेंगे अगली खबर की।